नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ छलावे की बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानी। आई होप दोस्तों आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सर्दी की सुनसान रात और बारिश रुक रुक कर हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोहरे की चादर थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसी अंधेरी रात में वरुण अकेले ही निकल पड़ा था। आज उसके पक्के दोस्त पंकज का जन्मदिन था और उसने सभी दोस्त को अपने फार्म हाउस पर पार्टी दी थी। वहां शराब और शवाब का पूरा इंतजाम था। वरुण का प्रोग्राम अगले दिन सुबह निकलने का था, पर जब पार्टी पूरे शवाब पर थी तो वहां पर डांसर लड़कियों को भी बुलाया था और ऊपर से शराब का नशा। वरुण होश खो बैठा और एक लड़की को गले से लगाकर चूम लिया। बस फिर तो हंगामा मच गया। डांसर के साथ आए बाउंसर ने उसको उठाकर पटक दिया। उसके सारे दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वो गुस्से और शर्म से बिना किसी को बताए पार्टी से निकल गया। जब वो वहां से गया तो रात का 1 बज रहा था। पंकज का फार्म हाउस शहर से काफी दूर था। नदी के साथ साथ सड़क चल रही थी। नशे और बेइज्जती दोनों से वरुण कार ड्राइव कर रहा था। कोहरे की वजह से उसे ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक एक लैंप पोस्ट की दम तोड़ती हुई पीली सी रोशनी में उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। वरुण ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकी, जैसे उसे छलावा हो रहा हो। पर जैसे जैसे वो उस लैंप पोस्ट के नजदीक पहुंचने लगा, वो साफ साफ देखने लगा था। लड़की हाथ से रोकने का इशारा कर रही थी। वरुण एक नजर उस पर डालते हुए सरर से आगे निकल गया। फिर कुछ सोचकर उसने गाड़ी रोक ली। कार पीछे करते हुए उसकी नजर लगातार उस लड़की पर ही थी। वो उसके पास जाकर रुका और शीशा नीचे करते ही वो लड़की पास आ गई और कहने लगी, सर प्लीज शहर तक छोड़ देंगे। वरुण ने नजर भरकर उस लड़की को देखा। गोरा रंग और पतली कमर, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वरुण ने दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए ना। लड़की झिझकती हुई आकर बैठ गई। उसकी साड़ी भीगी हुई थी। वो लड़की वरुण को देखते हुए बोली, बहुत देर से इंतजार कर रही थी पर कोई आया ही नहीं। बस अभी बारिश होकर रुकी है। वरुण उसकी गीली साड़ी में उभरे हुए अंगों में खो सा गया था। वो सकपकाया और बोला, कोई बात नहीं। फिर गाड़ी आगे चल पड़ी। तभी वरुण ने कहा, आप भीग गई है, मैं ब्लोर की हीट बढ़ा देता हूं। वो अपनी जैकेट भी उस लड़की को दे सकता था, पर वो उस भीगी साड़ी में से झांकते अंगों का नजारा देखने से चूकना नहीं चाहता था। लड़की हल्की सी आवाज में बोली, थैंक्स। वरुण बात आगे बढ़ाते हुए बोला, आप इस वक्त यहां पर अकेली क्या कर रही थी? फिर वो लड़की बोली, मैं अपनी सहेली के साथ उसकी दोस्त की पार्टी में आई थी, पर वहां का माहौल ऐसा हो गया कि मुझे अकेले ही निकलना पड़ा। फार्म हाउस से 8 किलोमीटर पैदल चलकर मैं सड़क तक आई हूं। वरुण को उसी वक्त ही विश्वास हो गया। अब उसका ध्यान सड़क पर कम और उस अनजान लड़की पर ज्यादा था। वो लड़की भी वरुण की चोर नजरों को पहचान रही थी। एक तरफ घूमते हुए उसने अपने बिखरे बालों को समेटा और साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। लोकट ब्लाउज और पल्लू हट जाने से
उसके शरीर का ऊपरी भाग लगभग नग्न हो उठा। वरुण की आंखें खुली की खुली रह गई। दूधिया रंग और बल खाता हुआ शरीर। वरुण अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल पाते हुए उसने पूछा, आपका नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, माया। फिर वो लड़की वरुण को देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी बात थी। वरुण डूबता जा रहा था। फिर अचानक लड़की ने पूछा, कहाँ खो गए? वरुण अपने आप को काबू लाते हुए बोला, आप जितनी सुंदर लड़की मैंने कभी देखी नहीं। बस इसलिए आपकी रूप की माया में खो गया था माया जी। वरुण के अंदर बैठे पुराने खिलाड़ी ने जोर मारा। लड़की अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और फिर वरुण की हिम्मत बढ़ी। वो बोला, आप जैसी खूबसूरत लड़की को अकेला रात को नहीं निकलना चाहिए। फिर माया धीरे से बोली, अगर इंसान अकेला ही हो तो क्या करेगा? बिना माँ बाप की बच्ची को अकेले ही हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। वरुण मन ही मन खुश हो रहा था। आधा काम तो हो ही गया। लड़की विश्वास करने लगी है। फिर वो अपनी आवाज़ में ज़रूरत से ज़्यादा चाशनी घोलते हुए बोला, क्या आप दुनिया में अकेली है? फिर माया उदास होते हुए बोली, हाँ, अपना कहने को मेरे पास कोई नहीं। वरुण ने सहानुभूति दिखाते हुए माया का कंधा सहलाया। ये उसका पैतरा था। माया ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वरुण मन ही मन सोचने लगा, वाओ, लड़की सेट हो जाएगी। फिर वरुण अपना हाथ थोड़ा नीचे पीठ पर सरकाते हुए बोला, आप इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं। बड़ा दुख हुआ। लड़की फिर वरुण को देखने लगी। इस बार वरुण ने कंधे से हाथ उठा लिया और बोला, आप करती क्या हैं और रहती कहाँ हैं? वरुण के अंदर का वहशी जानवर एक झपट्टे में उस लड़की पर टूट पड़ना चाह रहा था, पर उसका अनुभव उसे रोक रहा था। सब्र कर और दाना डाल। फिर वो लड़की बोली, जी 20 वर्ष तक तो मैं एक अनाथालय में रही। फिर स्कॉलरशिप मिल जाने के बाद में 2 साल से मैं सेंट मैरिया कॉलेज में पढ़ने लगी। वहीं से मेरी रूममेट मुझे झूठ बोलकर ले आई। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे। उसी ने अपनी साड़ी दी और यहाँ सब लोग शराब पीकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। एक लड़का तो मुझे खींचकर बेडरूम में ले गया। फिर वरुण ने पूछा, फिर? वरुण की उत्सुकता चरम पर थी। फिर उस लड़की ने कहा, फिर उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे चिल्लाने भी नहीं दिया। वरुण ने जल्दी से पूछा, कैसे? लड़की उसकी उत्सुकता का मज़ा ले रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको नहीं पता कैसे? वरुण का दिल उछलने लगा था। वो मन ही मन सोचने लगा था, ओहो, उतनी शरीफ नहीं है जितनी लग रही थी। फिर वरुण उस लड़की से पूछता है, क्या हुआ माया? इस बार जी लगाने की तकलीफ नहीं की वरुण ने। फिर उस लड़की ने कहा, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़वाया और वहाँ से भाग निकली। शाबाश कहकर वरुण ने अपना हाथ उसकी जांघों पर मारा। माया थोड़ी सी सकपकाई पर बोला कुछ नहीं। वरुण की हिम्मत बढ़ने लगी थी। फिर वरुण ने बोला, तुम खूबसूरत तो हो ही, बहादुर भी हो। वेरी गुड। शब्दों के साथ साथ वरुण का हाथ माया की जांघों के ऊपर चल रहा था। फिर वो बोला, तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, लाइफ को एंजॉय करो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां यही करती है आजकल। फिर वो लड़की बोली, जी एंजॉय करने के लिए पार्टनर मनपसंद होना चाहिए।
कोई आपसे ज़बरदस्ती करेगा तो कैसा लगेगा? बात तो तुमने ठीक कही। कहो कैसा पार्टनर पसंद है तुम्हें, मैं ढूंढ लूँगा। माया मुस्कुराई और बोली, जो आप जैसा हो, टॉल डार्क हैंडसम, जो औरतों की इज्जत करे और पैसे वाला भी हो। वरुण ने सोचा, आज तो शिकार आगे से चलकर आ गया। वरुण ने माया की कमर में हाथ डाला और अपनी ओर खींचते हुए बोला, मुझ जैसा क्यों, मुझे ही बना लो ना अपना पार्टनर। बंदा तो आपको देखते ही आपका गुलाम हो गया था। और उसने माया के गालों को चूम लिया। छोड़ो ना प्लीज। माया ने अपने आप को छुड़ाने का उपक्रम सा किया, जैसे उसे वरुण का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा हो। वरुण अब आगे का प्लान बनाने लगा। आज उसे रात काली लग रही थी और अब तो वो ये रात रंगीन करना चाहता था। जल्द से जल्द उसने गाड़ी कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। माया उसके कंधे पर आंखें मूंदे हुए लेटी हुई थी। जब उबड़ खाबड़ रास्ते पर गाड़ी उछलने लगी तो वो चौंक के उठी। क्या हुआ? वरुण बोला, कुछ नहीं, शहर का शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा और अंदर नदी की तरफ जंगल में आगे बढ़ने पर वरुण ने गाड़ी रोक दी। लगता है इंजन गर्म हो गया। वरुण गाड़ी से उतरकर बोनट उठाते हुए गाड़ी को चेक करने का नाटक करने लगा। माया भी नीचे उतर आई और अंगड़ाइयाँ लेने लगी। वरुण उसको ही देख रहा था। अब उससे और रुका नहीं गया। उसने जाकर माया को दबोच लिया और बेतहाशा उसे चूमने लगा। माया के बालों से गिरता पानी और उसके गीले कपड़े उसे भिगोए दे रहे थे, पर इस सर्द रात में उसे ठंड की परवाह ही कहाँ थी। माया चुपचाप संपर्ण कर चुकी थी। वरुण उसे गोदी में उठा के पास के एक पत्थर पर ले गया। वो आज उसकी उड़ाई गई खिल्ली और बेइज्जती के पलों का सारा बदला माया से उतारेगा। माया को प्यार करते हुए पता नहीं क्यों उस डांसर लड़की का चेहरा उसके सामने आ रहा था। कैसे वो उसके पीटने का मजाक उड़ा रही थी। वो सारी हवस माया पर उतारना चाहता था। माया पत्थर पर आंखें बंद किए पड़ी हुई थी, बिल्कुल शांत। वरुण उस पर टूट पड़ा। अचानक उसका शरीर पत्थर से रगड़ खाने लगा। उसने आंखें खोली तो माया वहां नहीं थी। वरुण चौंक के उठा। अपने कपड़े ठीक करते हुए वो इधर उधर देखने लगा। तभी एक पेड़ के नीचे माया बिना कपड़ों के खड़ी दिखाई दी। वो हंसते हुए उसे ही बुला रही थी। वरुण की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। वो इस समय वासना के पंजों में जकड़ा हुआ था। वो माया की तरफ बढ़ने लगा। माया की हंसी अब अट्टहास में बदल चुकी थी। वरुण ठिठक कर रुक गया। माया का कद बढ़ने लगा। वो पेड़ से भी लंबी लगने लगी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। आओ प्यार करो मुझे, आओ मेरे पास वरुण। एक चीख के साथ जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। अगले दिन शहर के हर व्यक्ति की जुबान पर चर्चा थी। जंगल वाली सड़क पर फिर से एक नौजवान की लाश नदी किनारे मिली है। आखिर क्यों वो जंगल के अंदर गया? उसकी कार भी ठीक ठाक थी। शरीर पर हल्की खरोंचों के अलावा कोई चोट नहीं। अखबारों में ये खबर कुछ दिनों तक सुर्खियों में बनी रही। फिर लोग इस किस्से को भी भूल गए। पर वो छलावा आज भी उस लैंपपोस्ट के नीचे सुनसान रातों में इंतजार करता है, किसी हवस के अंधे का। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।